राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th अलजेब्रा का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म कर दी थी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 अगर इसके बेसिक्स की बात करें तो इसका जो बेसिक्स है वो पहले वीडियो में हमने कवर कर दिया था। तो अलग अलग कंडीशंस और उसके सैंपल स्पेस बनाए थे। अब 5.3 में क्या होगा बच्चों, आपके पास वही अलग अलग कंडीशंस होंगी और उनके सैंपल स्पेस तो आपको बना नहीं है, बट वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर से मुझे कुछ अब पर्टिकुलर चीज ऑब्जर्व करनी है, जिसको मैं इवेंट्स का नाम दूंगा। क्या होता है, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मेरा कुछ आउटपुट है, सैंपल स्पेस है। अब मैं क्या करूंगा 5.3 में, उस सैंपल स्पेस में मैं पर्टिकुलर चीज ऑब्जर्व करूंगा। जैसे मैंने बोला भाई साहब कॉइन टॉस करना है, मैंने कॉइन टॉस किया, सैंपल स्पेस क्या बनता है, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं कॉइन टॉस करूंगा तो मैं सिर्फ वही ऑब्जर्व करूंगा कि जहां पे हेड आ रहा है, बस मुझे उससे ही मतलब है। तो मैंने क्या किया, हेड्स और टेल्स में से सिर्फ हेड को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मैंने एक नया इवेंट बना दिया जिसमें मैं कह रहा हूं कि मेरे को सिर्फ हेड ऑब्जर्व करना है। अब ऐसी सारी चीजें हम लोग 5.3 में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.8 क्वेश्चन में ही देखते हैं क्या क्या चीज है, वहां पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, आल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ सेट एंड राइट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी। तो पहले मुझे देखना है सैंपल स्पेस। मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, वन डाई इज रोल्ड। अगर सब्सिडी वाला एक डाई में रोल करूंगा तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या बनता है हमको पता है, एस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। और हमने कह दिया भाई नंबर ऑफ एस में 6 लोग हैं, आधा काम खत्म। अब चलते हैं देखते हैं इवेंट ए क्या कह रहा है। इवेंट ए कह रहा है कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस। क्या कह रहा है ये कह रहा है मुझे इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो जब मैं डाई को रोल करूंगा तो इवन नंबर कब कब आएगा मुझे वो चाहिए। तो बच्चों कब कब आएगा इवन नंबर, देखो एस में से इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 एंड 6। तो यही पॉसिबिलिटी है 2 4 एंड 6। तो ये लिख दिया हमने इवेंट ए को सेट के फॉर्म में। अब देखो नंबर ऑफ ए कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ ए 3 लोग हैं, खत्म हो गया इवेंट ए। अब चलते हैं इवेंट नंबर बी पे। अब इवेंट नंबर बी क्या कह रहा है, इवेंट नंबर बी कह रहा है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑन अपर वाला फेस। अब ऑड नंबर ऑन अपर फेस मतलब जब मैं डाई रोल करूंगा तो यही 6 पॉसिबिलिटी है। तो ऑड नंबर अपर फेस पे मतलब इसमें से ऑड नंबर कब कब आ रहा है, देखो 1 3 एंड 5 यही ऑड नंबर है। तो सेट बी में कितने लोग आ जाएंगे बच्चों, 1 3 और 5, इन तीनों में से एक आएगा। तो मुझे नंबर ऑफ बी कितना मिल गया बच्चों, 3 मिल गया। क्वेश्चन ये वाला भी हो गया खत्म। चलते हैं आगे इवेंट नंबर सी पे। इवेंट सी, अब ये क्या कह रहा है बच्चों, इवेंट सी ये कह रहा है प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अब बच्चों प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, पहली बात तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर बच्चों वो नंबर होता है जो खुद के और 1 के टेबल में आए। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन है, अब अगर मैं बात करूं 1 की तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 को छोड़ दो। 2, हाँ भाई साहब 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 3 लोग आएंगे सी में। नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे एक काम मैंने पहले ही कर दिया है, सैंपल स्पेस मैंने पहले ही लिख दिया, बट ये सैंपल स्पेस आपको हर क्वेश्चन में लिखना है जहां पे वो कहेगा 2 डाइस आर रोल। तो सैंपल स्पेस कैसा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेम तरीके से 6 1 ये कहां तक जाना है, 6 1 से 6 6 तक जाना है। और ये हमने पहले पार्ट के बेसिक्स में करवा दिया है मैंने, ये सारी चीजें वहां पे कर रखी है। तो नहीं देखा तो पहले जाके वो समझ लेना कि सैंपल स्पेस किस तरीके से लिखना है। सैंपल स्पेस लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों काउंट करो नंबर ऑफ एस कितने हैं, नंबर ऑफ एस हमारे पास यहाँ पे 36 है, ठीक है। चलो अब इवेंट ए में क्या कह रहा है बच्चों, इवेंट ए में कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 6। द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस, जो डिजिट्स आए हैं उनका सम कितना चाहिए मुझे, मिनिमम मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या है बच्चों,
6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36। कहां मिल रहा है देखो, 1 1 का इसका सम करेंगे तो 2, 6 का मल्टीपल नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है बच्चों, ये देखो 6 है, यहां पे दिखा, ये 6 का मल्टीपल है, ये 1 + 6 7 नहीं आएगा, ये 3 4, इसका 5, ये देखो 6 का मल्टीपल यानी 6, ये 7 है, ये 8 है, नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 3 6, ये देखो 3 3 6, 6 का मल्टीपल है, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, नहीं है। 4 1, ये देखो 4 2 6 है, 7, ये हो जाएगा 8, ये 9, ये 10 नहीं है। इसका सम 6 7 8 9 10, इसका तो सम 11 है, छोड़ दो। अब यहाँ पे 6 + 1 7, 8 9 10 11, ये देखो 12। मिल गए मुझे ऐसे नंबर जिनका सम करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है। क्या क्या है वो? पहले लाइन में मुझे मिला 1,5, फिर मिला 2,4, उसके बाद मिला 3,3, फिर मिला 4,2, फिर मिला 5,1 और फिर मिला 6,6 जो है 12। यहाँ पे कितने लोग हैं देखो बच्चों, नंबर ऑफ ए में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। पहला पार्ट खत्म हो गया। चलते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेज इज मिनिमम 10। अब बच्चों कम से कम 10 का मतलब क्या होता है? अब इधर आपको याद रखना है, अगर मैंने बोला यहाँ पे मिनिमम 10 यानी कम से कम 10, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 या 10 से ज्यादा। ये नंबर्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। अब अगर मैंने बोला यहां पे मैक्सिमम 10, ये बातें याद रखनी है। मैक्सिमम 10 मतलब ज्यादा से ज्यादा 10, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 10 या 10 से कम आपको ढूंढना है। ये बातें आपको याद रखनी है बच्चों। क्या याद रखना है? ये जो चीज मैंने लिखी है यहां पे, इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं हम लोग सेट बी की तरफ। अब बी में क्या कह रहा है? मिनिमम 10 चाहिए, मतलब 10 या 10 से ज्यादा। तो हमको ऐसे सम ढूंढना है जिसका आंसर 10 या 10 से ज्यादा आएगा। तो अगर यहां पे जाऊंगा तो देखो मैक्सिमम तो 7 है, यहाँ पे मैक्सिमम 8 है, यहाँ पे अगर सबका सम करते जाऊं तो मैक्सिमम 9 है। यहाँ पे देखो 10, मिनिमम 10 वाला मतलब 10 या 10 से ज्यादा, इसमें 10 को भी इंक्लूड करना है। तो पहला नंबर ये आ गया क्या हमारे पास? ये पहला आया। फिर 10 से ज्यादा, ये देखो ये 6 है, 7 है, 8 है, 9, ये देखो 10, ये देखो 11। फिर यहां पे गया ये 10 11 12, यही है ना? लिख दो क्या मिल रहा है मुझे? 4,6, फिर आ रहा है 5,5, फिर आ रहा है 5,6, फिर आ रहा है 6,4, फिर आ रहा है 6,6 एंड फिर 6,5। यही सारे लोग आएंगे जिसमें मुझे सम 10 या उससे ज्यादा मिल रहा है। तो कितने लोग हैं बच्चों? गिनो और लिखो। नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब ये सी क्या कह रहा है? सेम डिजिट्स ऑन द बोथ द अपर फेसेस। दोनों जगह पे सेम डिजिट। बच्चों कहां कहां हो रहा है? देखो दिख रहा है क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दोनों जगह सेम डिजिट है। तो ये क्या है मेरे पास? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड देन 6,6। कितना है बच्चों नंबर ऑफ सी? नंबर ऑफ सी 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड वाले में कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, और 3 इवेंट दे रखे। तो बच्चों अगर 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हमने देखा है पहले। सैंपल स्पेस या तो H H H लिख दिया। अब H के अंदर T को पुट करो, तो पहले T बाकी दोनों H, फिर बीच में T आगे पीछे H, फिर लास्ट में T पहले 2 H। ये आ गया। अब मैंने क्या किया? H के तीनों प्लेस पे T पुट कर दिया। फिर दूसरा तरीका क्या है? T T T लिखो। अब इसके अंदर H को पुट करो, पहला H फिर T T, बीच में H फिर T T, फिर आखिरी में H फिर T T। ये डाल दिया हम लोगों ने S। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख गया। नंबर ऑफ S कितना है बच्चों? देखो जरा 8 लोग आ रहे हैं। चलो भाई साहब 8 लोग मिल गए। अब पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट कह रहा है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। अब यहाँ पे इसको समझना है बच्चों।
एटलीस्ट और एटमोस्ट, मैं दोनों का मतलब अभी बता रहा हूं, आपको ये याद रखना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अगर मैंने बोला एट लीस्ट 2 तो इसका मतलब होता है कम से कम 2। अब इसको और कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूं मैं, कम से कम 2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। एक्चुअल में हम लोग क्या ढूंढेंगे, 2 या 2 से ज्यादा लोग कहां आ रहे हैं, पहला ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट का मतलब। ठीक, अब अगर आ गया बच्चों एटमोस्ट 2 या एटमोस्ट समथिंग, क्या आ गया, एटमोस्ट 2, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2, यही मतलब है। अब ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब मुझे मैक्सिमम 2 चाहिए, तो मैक्सिमम 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 या 2 से कम वाली चीजें मैं ढूंढने निकलूंगा, ये बातें याद रखनी है। अब मुझे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 या 2 से ज्यादा, तो मुझे 2 या 2 से ज्यादा क्या चाहिए, हेड, तो मैं यहां से ऐसे लोग उठाऊंगा जिसमें 2 या उससे ज्यादा हेड आए हो। तो कहां कहां आए हैं 2 या उससे ज्यादा हेड, देखो 1 2 3, इन तीनों केसेस में 2 हेड है, मुझे चल जाएगा, और 2 से ज्यादा भी चाहिए, वो इधर आया है। तो इवेंट ए में कौन कौन आ रहा है, देखो एच एच एच, फिर टी एच एच, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4। क्वेश्चन पार्ट जो इवेंट था वो खत्म हो गया, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है, टू गेट नो हेड, कहां कहां पे एक भी हेड नहीं है, जरा देखो। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ यही वाले भाई साहब है जहां पे एक भी हेड नहीं है, तो क्या है, टी टी टी। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया बच्चों, 1। क्वेश्चन इतना वाला पार्ट खत्म। अब ये क्या कह रहा है, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, बीच वाले कॉइन पे हेड, सेकंड मतलब पहला और तीसरा, तो उसके बीच में। सेकंड वाला क्या कह रहा है, बीच वाला, ये जो थर्ड वाला है इवेंट सी कह रहा है बीच में हेड कहां कहां पे आ रहा है, ढूंढो। ये देखो 1 2 3 4, इन चारों प्लेसेस पे आ रहा है क्या बीच में हेड, तो लिख दो इनको। क्या हो जाएगा, एच एच एच, फिर टी एच एच, फिर एच एच टी, फिर टी एच टी। तो बच्चों नंबर ऑफ सी कितना हो गया, नंबर ऑफ सी ये हो गया 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं बच्चों फोर्थ वाले में क्या कह रहा है। फोर्थ वाले में कह रहा है 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 0 1 2 3 4। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। अब जीरो वाला केस हमने बेसिक्स में देखा था, तो हमने क्या देखा था, जब मैं जीरो वाला केस देखूंगा तो मुझे जीरो की जोड़ी स्टार्टिंग में किसी से नहीं बनानी, क्योंकि मुझे 0 1 0 2 ऐसे नंबर्स नहीं लेने, क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरो के अलावा जितने भी नंबर है उन सब की जोड़ी बनाएंगे। अब जोड़ी बनाते वक्त मुझे इनको भी देखना है। ये भाई साहब कह रहे हैं विदाउट रिपीटेशन, क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 की जोड़ी खुद के साथ नहीं बनेगी, 2 की 3 की 4 की खुद के साथ नहीं बनेगी, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे। तो बनाओ जोड़ी एस के अंदर, पहले 1 को उठाया, ठीक है, 1 को उठाया, 1 की जोड़ी 0 के साथ, 1 की जोड़ी 1 के साथ नहीं बनेगी, तो 1 की जोड़ी 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ। 1 के लिए ऑप्शन खत्म हो गया, 2 पे भागो, क्या हो जाएगा, 2 की जोड़ी 0 के साथ, 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ नहीं बनेगी, तो 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। अब 3 से बनाओ तो क्या हो जाएगा, 3 की 0 के साथ, 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, 3 की 4 के साथ, फिर 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा। गिन लो बच्चों कितने लोग आए, 4 4 4 और 4, ये हो गए 16। नंबर ऑफ एस में 16 लोग आ गए, खत्म। फिर ये क्या कह रहा है, सर इवेंट है नंबर फॉर्म्ड इज इवन। अब देखो ना वहां पे कौन कौन इवन है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग इवन है, यानी 2 से डिविजिबल है, सारे के सारे जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है। कौन कौन है, 10 12 14 20 24 30 32 34 40 40 का 2, कितने आ गए नंबर ऑफ ए में, जरा गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला पार्ट खत्म। अब ये क्या कह रहा है, नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों देखो जरा,
3 से डिविजिबल कौन कौन है? 10 है क्या 3 से डिविजिबल? नहीं। 12 है, हाँ है। 13 नहीं है। 14 नहीं है। 20 नहीं है। 21 हाँ है। फिर 23 नहीं है। 24 है। 30 है। 31 नहीं। 32 नहीं। 33 नहीं। 40 है क्या? नहीं। 41 नहीं। 42 हाँ। 43 नहीं। कितने लोग हैं देखो? 12, 21, 24, 30 एंड फिर 42 ये मिले। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया बच्चों? नंबर ऑफ बी के अंदर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। इसमें आ गए हमारे पास 5 लोग। अब बढ़ो इवेंट नंबर सी पे। क्या कह रहा है? द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। बच्चों इसमें देखो 50 से बड़ा कौन है? कोई दिख रहा है क्या? मैक्सिमम नंबर तो 43 है, तो 50 से तो कोई है ही नहीं। ये क्या एम्प्टी सेट आ गया? तो बच्चों नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा? ये हो गया 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म। मेरे पास क्या है बच्चों? 3 आदमी और 2 औरतें हैं। इनसे मुझे एनवायरमेंटल कमिटी ऑफ 2 person फॉर्म करना है और 3 कंडीशन दे रखा है। तो पहले सैंपल स्पेस चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? जो मेंस है ना, मैन को मैं कह रहा हूं M1 M2 क्योंकि 2 ही मैन है, और जो वुमेन है उनको मैं कह रहा हूं W1 W2 एंड W3। अब मुझे क्या करना है बच्चों? इनसे 2 लोगों की कमिटी फॉर्म करनी है। तो हो सकता है कि कमिटी में सिर्फ 2 आदमी हो तो M1 M2 की कमिटी बन जाए, या तो फिर सिर्फ 2 औरतें हो तो एक पॉसिबिलिटी W1 W2 की हो गई, W2 W3 की हो गई, या फिर W1 W3 की हो गई। यही है क्या बच्चों? इसको ठीक से लिखता हूं। एक पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है? W1 W2 2 लोग आ गए, दूसरी W2 के साथ W3 आ गई, तीसरी W1 के साथ W3 आ गई। ऐसा हो गया। अब इन दोनों केसेस में मैंने क्या किया? सिर्फ आदमी होगा तो कमिटी क्या होगी, और सिर्फ औरत होगी तो कमिटी क्या होगी। अब अगर ऐसा हो गया कि एक आदमी एक औरत भी तो हो सकता है ना, तो फिर क्या हो गया? M1 W1 हो सकता है, M1 W2 हो सकता है, M1 W3 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी। या तो फिर M2 W1 M2 W2 या फिर M2 W3। यही पॉसिबिलिटीज है। देख लो कितने लोग आ रहे हैं बच्चों। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारे पास? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो मुझे नंबर ऑफ एस आ गया 10। अब क्या बोल रखा है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन। अब एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या उससे ज्यादा। तो मुझे ये चेक करना है कि 1 या 2 वुमेन्स कहां पे है। ये देख लो 2 वुमेन 1 2 3 ये लोग आएंगे। अब एटलीस्ट 1 मतलब 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 वुमन भी लेना पड़ेगा। इन सारे केसेस में देख लो बच्चों 1 वुमन तो है ही, तो एक के अंदर कौन कौन आ जाएगा? W1 W2 W2 W3 W1 W3, फिर M1 W1 M1 W2 M1 W3, फिर M2 W1 M2 W2 M2 W3। ये कितने लोग हो गए? गिनो। तो नंबर ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नंबर ऑफ ए आ गया 9। देखो बी क्या कह रहा है? 1 मैन एंड 1 वुमेन टू बी फॉर्म, कमिटी ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन। एक आदमी और एक औरत चाहिए। तो देखो सैंपल स्पेस में कहां पे है वो दिख रहा है? M1 W1 W2 ये वाला क्या हो जाएगा? M1 W1 M1 W2 M1 W3, फिर M2 W1 M2 W2, फिर M3 W3। कितने लोग हो गए बच्चों? नंबर ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास 6। फिर थर्ड वाले में क्या है? देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। एक भी वुमन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक वुमन है, एक है। यहाँ पे इन सारे केसेस में एक वुमन तो है ही, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो सिर्फ मुझे बॉयज की कमिटी चाहिए, मेंस की। तो क्या पॉसिबिलिटी? एक ही पॉसिबिलिटी है M1 M2। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों? 1। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है देखते हैं बच्चों। देखते हैं 6 वाले में क्या कह रहा है। 6 वाले में क्या आ रहा है?
वन कॉइन एंड वन डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब वन कॉइन एंड वन डाई में बच्चों सैंपल स्पेस क्या बनेगा, H1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 या फिर हेड के साथ 6, फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और फिर टेल 6, यही पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों नंबर ऑफ एस कितना है, 12 आ गया क्या, जरा देखो। चलो पहला काम खत्म। फिर देखो जरा इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए कह रहा है टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। मुझे हेड भी चाहिए और ऑड नंबर भी चाहिए, तो हेड वाली पॉसिबिलिटी ऊपर है। अब इसके अंदर भी ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, 1, 3 और 5। तो इवेंट ए में कौन कौन आएगा बच्चों, H के साथ 1, H के साथ 3, H के साथ 5, यही पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ ए कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, बढ़ो आगे। बी में क्या कह रहा है, टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर। अब क्या कह रहा है, हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए और साथ में इवन नंबर। तो देखो जरा हेड के साथ इवन नंबर कहां कहां पे आ रहा है, 1, 2 और 3, हेड के साथ इवन नंबर 2, 4, 6। फिर यहाँ पे हेड के टेल के साथ 2, 4 एंड 6, क्या हो जाएगा ये, हेड 2, हेड 4, हेड 6। फिर कह रहा है टेल 2, टेल 4, टेल 6 हो गया। अब सी वाले में क्या कह रहा है बच्चों, सी वाले में कह रहा है नंबर ऑन अपर फेज इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल। अब इसके अंदर जरा ऑब्जर्व करना भाई साहब, डाई के अंदर 7 नंबर कहां से आएगा, पॉसिबल है क्या, मैक्सिमम नंबर तो 6 ही है। ये भाई साहब बोल रहे हैं नंबर 7 से बड़ा है, मतलब 8, 9, 10, पॉसिबल है क्या, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये आ गया एम्प्टी सेट, देयरफॉर नंबर ऑफ सी हो गया 0। बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म और प्रैक्टिस सेट 5.3 भी खत्म हो गई। नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।